दुल्हंडी पर निकली घायल शोभा यात्रा, स्वामी दीनदयाल मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। होली के बाद दुल्हंडी के अवसर पर नगर में हर वर्ष की तरह इस बार भी पारंपरिक घायल शोभा यात्रा बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। नगर के पवित्र पुरी मोहल्ला मंदिर से शुरू हुई यह शोभा यात्रा सिद्ध स्वामी दीनदयाल मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि शोभा यात्रा मोहल्ला मदार गेट से होते हुए नगर के मुख्य बाजार से गुजरकर अपने निर्धारित स्थान पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरे रास्ते भक्ति और आस्था का वातावरण बना रहा। यह शोभा यात्रा नगर पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल के नेतृत्व में निकाली गई। शोभा यात्रा के साथ पारंपरिक चौपाई यात्रा भी निकाली गई, जिससे पूरे आयोजन की भव्यता और बढ़ गई। सिद्ध स्वामी दीनदयाल मंदिर में नव विवाहिता जोड़ों ने बाबा की समाधि पर माथा टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान बच्चों के मुंडन संस्कार भी कराए गए। बता दें कि स्वयं सेवकों ने बच्चों को खसरे की दवा पिलाई और नजर के धागे भी बांटे। श्रद्धालुओं का मानना है कि जो भी भक्त बाबा की समाधि पर सच्चे मन से मन्नत मांगता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसी आस्था के कारण नगर और आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु मंदिर में माथा टेकने पहुंचते हैं। यह पारंपरिक पर्व हर वर्ष होली के बाद दुल्हंडी की शाम को मनाया जाता है। बता दें कि इस अवसर पर नगर में भाईचारे और आपसी सौहार्द की मिसाल देखने को मिलती है। लोग एक दूसरे को गले लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। मेले और शोभा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस पूरे नगर में गश्त करती रही और शांति व्यवस्था बनाए रखी। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार इंसा के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। स्वागत है, मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इंसा संवाददाता। मेरे सहयोगी योगेंद्र प्रजापति, नरेंद्र कुमार, छोटी काशी अनूपसर से। इस समय पर छोटी काशी अनूपसर मदार गेट में बाबा दीनदयाल मंदिर पर एक विशाल भव्य मेला लगा हुआ है। तो हमारे साथ इस मेला की जो आयोजक हैं माता जी, इनसे कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। आइए, आप हमसे जुड़ते रहिए। भाई, नाम क्या है आपका? प्रेमवती जी। प्रेमवती। प्रेमवती, हाँ, छोटा करके प्रेम बोल लो। हाँ, चलो। हाँ। हमारी ये घायल का जो मेला निकलता है, हाँ। ये क्यों निकलता है, क्या कारण है घायल का? ऐसा है बेटा, ये मेला तो बहुत दिनों से निकलता है और जो अंग्रेजों का शासन था उसमें भी ये मेला गजट में अंकित है। गजट में तो जैसे मैंने छुटपन में सुना, उसमें मैंने ये सुना था कि एक बढ़िया थी कोई, उसके लड़का था और लड़का उसका नालायक निकल गया और उस लड़के ने कहीं मर्डर कर दिया। अब हुआ क्या कि वो तो फंसा हुआ था ही था। उन्होंने ये बाबा का तो बहुत दिनों से वो है ना बताया ना कि बाबा का मेला अंग्रेज़ों के समय से अंकित है। तो उसने जब केस चला तो जज ने ये पूछा उसकी माँ से कि भाई इसने किस हथियार से करा, वो हमको दिखा दो। उसने ला के रख दिया। जज का दिमाग तमाम, उन्होंने भगवान से बाबा से विनती करी थी, जज का दिमाग एकदम बदल गया। उसने कहा कोई माँ ऐसी नहीं होगी कि अपने बच्चे को फंसाने के लिए वो चीज़ दिखा देगी या बता देगी। उसने उसको रिहा कर दिया। तो हमने ये सुना है छुटपन से कि तब से घायल का मेला निकलता है। और बात ये सही है कि गजट में भैया जब अंकित है मेला तो वो अंकित है। घायल का क्या तात्पर्य है? घायल का वो घायल बना, घायल का मतलब है उसने अपने को घायल करवाया। उसने बोला मैं घायल बनूंगा और ये घायल निकालते हैं। तो हमने सुना है वैसे तो ये प्रदर्शन ही होता है, लेकिन 3 सुई या 5 सुई तो खाल के अंदर से ही निकालते हैं। तो ये हमने सुना है। और कुछ लोगों ने तो अभी बीच में यहाँ अच्छा, घायल के मेले में जैसे ये चौपाई का निकालते हैं, चौपाई का क्या महत्व है घायल में? हाँ, चौपाई अपनी खुशी से निकालते हैं बाबा की भक्ति में। बाबा की भक्ति में निकालते हैं। हाँ, चौपाइयाँ निकलती हैं। आप जैसा सब लोग नाचते गाते करते हैं तो वो भक्ति भाव में अपना करते हैं। तो बाबा की क्या है यहाँ पर, इस मंदिर पर क्या ऐसी चीज है तो लोग यहाँ पर ज्यादा मानता करते हैं? महत्व क्या है बाबा को? बाबा का मानता तो ये है कि आप लोग भी सब देखते होंगे, जो जो कामना करता है उसकी पूरी होती है, रक्षा करते हैं। अब आप कहोगे मेरे तो बेटरा ने पकड़ लिया, मुझको बचाया, किसने बचाया? बाबा ने बचाया। एक बार मुझको बिजली ने बिल्कुल पकड़ लिया, हाथरस ने, बाबा ने बचाया। मेरे यहाँ बालक खेलते थे, बॉल सिर में धड़ाक लगी वो लुट पत्थर जैसी, तो आज मेरे ना तो कैंसर है, ना चोट है, ना वो खून दबे। इस मंदिर की मैनेज कौन करता है? क्या इस मंदिर की देखभाल कौन करता है? देखभाल तो वैसे तो हमारे ही उसमें है, लेकिन हमारे हैं जो राजकुमार वगैरह सब हैं, ये सब देखते हैं। और अब ये पिंटू वगैरह, अश्विनी वगैरह सब देखते हैं, करते हैं, मिलजुल के सब करते हैं। और लोग भी करते हैं, सब भी करते हैं। कोई और अपनी अपनी भावना के अनुसार, कोई सवा मन
सवा मन बतासे भी चढ़ाते हैं, पोशाक भी बनाते हैं, श्रृंगार भी करते हैं, लाइट भी लगाते हैं, देखभाल भी करते ये हैं। बात बताइए, मैंने जैसे देखा है कि मंदिर की दीवार पर जो बतासा जो चिपक जाती है वो कैसे चिपक जाता है? ये एक हमारी धारणा कामना है। ऐसा है किसी ने कह दिया चिपकाओगे काम हो जाएगा, ना चिपकेगा तो ना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हम लोगों में भीड़ चाल होती है, एक ने कह दिया ऐसा होगा तो चिपकाने लगे। ये 2-4 साल से ही चिपकने लगे हैं, पहले कोई बतासा नहीं चिपकता था, पहले कोई बतासा नहीं चिपकता था। और हमने तो हमारे बात से तो ये है कि अपने भाव, जैसे कि बिल्ली ने तो झूठे वो बेर खिलाए थे और बिदरानी ने केला के छिलके खिलाए थे, लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं। और भगवान की महत्ता तो इतनी यूँ ही है कि आप सब देख रहे हैं कि कोई तो बात है जो श्रद्धा भाव से आते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।